गुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। आने दे उनको, एक और बेटे का अपनी बेटी के लिए मांग लूंगा रिश्ता। उसने ना चाचे के घर शादी करने से इनकार कर दिया। मेकअप। हाय। हाय। कैसा लगा शॉट? बहुत अच्छा। सॉरी सर, सॉरी। बस मैं चाहती हूँ किसी तरह तुम्हें भी कोई चांस मिल जाए। हाँ यार, लक लक की बात है, अपनी अपनी किस्मत। तुम्हें पता है इसमें जो रोल था वो मैडम रुजीना कर रही थी, मगर कल रात अचानक से फैसला हुआ कि ये रोल मैं कर रही हूँ। अरे वाह, कितनी खुशनसीब हैं आप। किसके साथ आए हो? मैं वो अब्दुल्ला है ना असिस्टेंट, उसके साथ आया था। वो बाइक पे चला जाऊंगा उसके साथ। वो तो मेरा ख्याल चला गया। मर गया। चलो मैं छोड़ देती हूँ, आ जाओ। नहीं, प्रोडक्शन की गाड़ी है, मैं उसमें चला जाऊंगा। अब तुम। शुजा, मैं छोड़ देती हूँ, क्या होता है? अच्छा नहीं लगता ना? ओके बाय। मर गए यार, कैसे जाएंगे? ओ भाई, ओ भाई। ओ भैया यार, वो अब्दुल्ला चला गया बाइक पे यार। मुझे घर जाना था, तो मुझे पीछे सीट में बिठा दे यार। नहीं यार, जगह नहीं है आगे। सुबह और ओवरलोडिंग की वजह से चलान हो गया मेरा। भाई नहीं मेरा। मैंने तो इसमें से 2 बंदे निकाल के किसी और गाड़ी में बैठने हैं। भाई प्लीज यार, भाई ओ भाई नहीं मेरा यार, मेरा और नहीं भाई, जगह ही नहीं है। प्लीज यार। और नहीं, जगह ही नहीं है। तो नहीं जाना तेरी वैगन पे, अब जा। और मैंने कहा ना नहीं। सॉरी सॉरी। तुम अभी तक गई नहीं? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने कहा ना। शुजा जिद छोड़ दो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ लेकिन कैसे अरे शुजा, जिद छोड़ो। मुझे दाता दरबार जाना है। मैंने मन्नत मांग रखी है और दुआ करते हुए जाना है। तुम्हें भी छोड़ दूंगी, तुम्हारा घर करीब ही तो है। पक्का? हाँ, क्या हो गया है? Let's go. माँ जी। हाँ, लगता है मेरे बच्चे को बड़ी भूख लगी। फिक्र ना कर, बास आ रहा है ना, इस्लामाबाद से मिलकर रोटी खाते हैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ है तो रोटी के बीच में कर लेंगे ना। नहीं माँ जी, मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता। इधर आओ। सबके सामने? हाय अल्लाह, हाय होली, हाय मेरे अल्लाह, हाय हाय हाय। थल्ले क्यों बैठे ऊपर? नहीं 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 माँ जी, ये मेरी जन्नत है। मुझे अपने पैरों की जुत्ती कहाँ है? जिस दिन मुझे पता चला था ना मेरे पैरों के नीचे जन्नत है, तो मैंने उस वक्त मन्नत मानी थी कि अल्लाह मेरा बच्चा मेरी इज्जत रखे इस जन्नत की। कुर्बान जाऊं अपनी माँ पे। आपको एक बात बताऊं, बचपन में ना इश्क मोहब्बत की कहानियां सुनते थे। एक आशिक का अपने मशूक के लिए तड़पना देखते थे, पर बात समझ में नहीं आती थी। फिर आपको और अब्बा जी को देखा, एक आशिक का अपने मशूक के लिए तड़पना समझ में आया। कसम से
आपकी और अब्बा जी की मोहब्बत बेमिसाल है। ये जो शादी होती है ना, इसमें कभी खामन की सुननी पड़ती है और कभी अपनी सुनानी पड़ती है, और अगर कोई तीसरा आ जाए ना तो जिंदगी बर्बाद। बाजी यही तो मैं कह रहा हूं। देखो ना, आपने मेरा रिश्ता मुल्तान तय कर दिया बगैर मुझे बताए। इन बिटवीन मैंने नगीना से मोहब्बत कर ली बगैर आपको बताए। बाजी, गलती दोनों की तरफ से है। इस छोटी सी गलती को सुधारने के लिए बड़ी गलती मत करो बाजी। पॉइंट टेकन। यस। गुड। अब सुनो माँ जी, अगर मैंने आप दोनों की बात मानते हुए मुल्तान ब्याह कर भी लिया तो फायदा। दिल तो मेरा नगीना के लिए तड़पता है, मोहब्बत जो करता हूं उनसे। और मोहब्बत माँ जी कोई वंडी की चीज नहीं है कि किसी की हथेली में जितनी चाव रख दो। कहना तो सब सच ही है, पर मानना नहीं दोनों साथ में। आप कुछ कह रही थी माँ हाँ? जी? नहीं, मुझे लगा मेरी माँ है, मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी। अच्छा तो माँ जी मैं क्या कह रहा था? वो तू कह रहा था ना मोहब्बत वंडी की चीज वगैरह, इस तरह की कोई बात। जरा सोचो माँ जी, अगर फेरोजा को उसके खावन की मोहब्बत ना मिली तो वो बेचारी दुखी हो जाएगी। उसका दुख देखकर सुखी आप दोनों ने भी नहीं रहना, और आपका दुख देखकर सुखी मैंने भी नहीं रहना माँ जी। बस इतना ही कहना था मैंने अपनी माँ से। आगे जो मेरी माँ का हुक्म। वो अब्बा जी आए ना तो माँ जी उनसे एक बार मशवरा जरूर करना। एक तो वो बादशाह आदमी है, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, खबरें मान नहीं जाए। मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। अम्मा तुफैल भाई क्या कह रहे थे? दो रिश्तों की जंजीर में बंधी औरत को मोहब्बत की औखे इम्तिहान में डाल गए। खामन की हाँ में हाँ मिलाती हूँ तो माँ मरती है, पुत्र की मानू तो बीवी। की करा दर्द सा बेपना लो आसमां उड़ के, बैठे हैं सब कुछ लुटा। और बात सुनो मालिक, मैं घर बनाता हूँ और जब घर मुकम्मल हो जाता है ना तो घरवाली का ख्याल आता है, और मेरी घरवाली का नाम है नगीना। गुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। गुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे।
चलो अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। खैर शुक्र है तुम्हारे बहाने हाजिर की मन्नत पूरी हो गई, वरना रह जाती। ये तो है। थैंक यू। चलो अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। ओके बाय। हाँ सुनो, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। या हाँ याद है, ये क्या? बहू जी, पता लगाओ कौन था। मैं क्या फातिमा, वो 9 बजने वाले हैं, ये अब्बास अभी तक नहीं आया। हाय मेरी भी आंखें थक गई इंतजार कर करके, पता नहीं किधर रह गए। हाय माँ सदके। अस्सलाम वालेकुम। या मेरा पुत्र आया, मैं सदके माँ सदके। तो मेरा जेंटलमैन पुत्र। वालेकुम सलाम। जिंदा मालिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आया दया, खाना तैयार है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जल्दी कर ले, हाथ मुंह धो और खाना खा, जल्दी कर। माँ जी बड़ी देर से आपके हाथ का खाना नहीं खाया, भूख भी टिका के लगी हुई है। बाद में हाथ मुंह धो लूंगा, फिर रोटी खा ले। ना पुत्र ना, गुनाह होता है। चल मुंह ना तो, शेरों के मुंह धोए होते हैं, हाथ तो धो लेना। चल धो ले चल छोड़। जा जा बस। जल्दी कर ले जल्दी कर ले। फटाफट आ जा, फटाफट आ जा। चलो रखो, ये प्लेट रख आगे तो। और ये शुजा कहाँ रह गया? आने वाला है वो अब्बा। चलो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मिलके खाना खाते हैं। भाई इतने दिनों से अब्बास के बगैर रोटी खाते रहे हैं, आज खैर से अब्बास आया है तो अब शुजा के बगैर रोटी खानी पड़ेगी। एक्टिंग कर रहा होगा कहीं, और क्या करना उसने। अब्बा जी अब शुजा का इंतजार करना पड़ेगा। और नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही हंस रहा था। और उतनी देर चलो कोई अपनी बातें कर लेते हैं। सुना नौकरी का क्या बना है? अब्बा जी आपको तो पता है सरकारी नौकरी का क्या बनना है। इसमें रिश्वत देनी पड़ती है, अफसरों की खुशामद करनी पड़ती है, हैं? देख मेरा पुत्री, दुनिया इधर की इधर हो जाए, ना 2 नंबरी करनी है, ना बेईमानी करनी है, ना रिश्वत देनी है, भले भूखे मर जाओ। अल्लाह ने खैर से अपनी दुकान दी है, दुकान पे बैठ, किसी चीज का काटा नहीं है। लेकिन ये 2 नंबरी, बेईमानी और ये रिश्वत का पैसा, इसे नहीं इस्तेमाल करना। अरे मित्रों ते सज्जनों, आ गया वो शाहकार जिसका था आप सबको इंतजार। हाँ सदके मेरा पुत्र, मेरा शहजादा आ गया। कैसे? चलो भाई अब सारे आगे रोटी खाते हैं। चलो भाई पूरे हो गए सारे। जी जी जी। चलो अभी बैठो, जल्दी करो। बड़ी भूख लगी। तू इधर आ जा ना, तूने पतलून पहनी हुई है, बहू है मेरा पुत्र। चल इधर बैठ, मां सदके जावे। तो फैल पुत्र आप बैठ ना, खाना खा लें। रहने दो अब्बा जी, भूख नहीं है मुझे। मुझे पता है इसकी भूख है क्यों उड़ी हुई है। बेटे नमक। चलो तुम लोग खाओ, चल पा ना। ये मेरा पुत्र आया इतने दिनों के बाद, हाय मां सदके। तो ये आते ही माँ की सीट संभाल ली है। कोई नहीं ना, कोई नहीं। मालिक भाई रोटी देना।
फिरोजा, ये क्या बना रही है? अम्मी जान रुमाल बना रही थी। तो तुफैल के नाम को किस रंग में बनाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को कोई जज नहीं रहा उसके नाम के साथ। तो फैल फिरोजा का है तो फिर फिरोजी रंग में रंग दे, चंगा लगसी। हाँ, कितना चंगा लगता पिए। चल मेरी थी बड़ा तू, मैं जरा काम कर। देख, अब अम्मी के साथ जिद लगाना अच्छी बात नहीं है, और जहाँ अब्बा जी कहते हैं ना, चुप करके सिर सुट दे। वाह, बल्ले भी बल्ले, सिर सुट दूं ना, क्यों सुटूं सिर? वादा किया मैंने नगीना से। तो अब्बा जी ने भी तो किया था ना दादी के साथ वादा। मुझसे पूछ के किया था ना, और तूने अब्बा जी से पूछ के किया था वादा नगीना से। ज्यादा टटर ना कर, और कैंडे मेरा है, समझ आई ना? यार तुम लोगों ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है, अब मेरे मसले का भी तो हल ढूंढो कोई। सुना नहीं तूने क्या कहा है अब्बा जी ने? कोई रिश्वत नहीं देनी उन्होंने, समझ आई है? चुप करके अब्बे वाली दुकान में बैठ, दूध में पानी पा ते रिश्वत बना। मेरी दुकान की तुझे समझ नहीं आनी। अगर आप लोगों की ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई हो तो कोई और बात करें। ये तूने मेरी शर्ट पहनी हुई है। ओ भाई देखो 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 देखो, हीरो जब तक मैचिंग की शर्ट और टी शर्ट ना पहने वो हीरो दिखता नहीं है। तो आपकी टी शर्ट मेरी जैकेट से मैच करी थी, मैंने पहन ली। वैसे भी आप तीनों भाई इतने कंजूस हो ना, छोटे भाई का ख्याल ही रखते यार। ओए अपनी अपनी बकवास बंद करो, यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम लोगों को शर्ट की पड़ी हुई है। वाह। और बात सुनो मालिक, मिर्च मसाले के साथ तेरी जिंदगी गुजरनी है, मेरी नहीं। मैं घर बनाता हूँ और जब घर मुकम्मल हो जाता है ना तो घरवाली का ख्याल आता है, और मेरी घरवाली का नाम है नगीना, सिर्फ नगीना। सिर सुट दो। क्या डायलॉग बोल गया यार? तू तो शर्ट उतार, चल। ठंडा छोड़ देना। तो दोपहर ने खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ते के बगैर चला गया था, और अभी रात का भी नहीं खाया। और बाहर से खा लिया होगा कहीं से। नहीं खाया बाहर से भी, मुझे पता है मेरा बेटा है, वो झूठ नहीं बोलता। परेशान है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये परेशानी भी उसकी अपनी लाई हुई है। शरीफ घरों में ऐसा नहीं होता जैसे वो करना चाहता है। तो क्या हो गया, हम उसकी बात मान ले तो है? ऐसी कौन सी बात है, क्या फर्क पड़ता है? हमारी अपनी बच्ची है घर की, नगीना बाजी बुशरा की बेटी है ना, कोई गैर थोड़ी है। हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है? बस मेरी नाक कटी जानी है और मैं पूरे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, और इतना सा फर्क पड़ना, और ये कोई फर्क तो ना हुआ। ठीक है, तू अपनी नाक बचा ले है, ब्याह के ले आ उसे। वसाएगा कौन? ना वसाया तो फिर अच्छी बेइज्जती होगी खानदान में, है? नाक संभाल के दिखा दें सारे। समझ में नहीं आता कि क्या कहूंगा गुलाम हुसैन से, और सबसे बड़ी बात कैसे कहूंगा। अगर हमने पहले से उसे इशारा भी दे दिया होता कि हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो वो अपनी बेटी की कहीं शादी वादी करके फारग हो गया होता। इसी तुफैल के लिए बिठाई हुई है उसने अपनी बेटी। सोचती हूँ मैं भी ये सारी बातें सोचती हूँ, पर क्या करूँ, पुत्र नहीं मानता तो किधर जाऊँ मैं? खानदान के डर से पुत्र की खुशियाँ छीन लूँ। वो तो हंसी खुशी शादी कर लेगा, भुगतना तो मेरे पर को पड़ेगा ना।
वो क्या जवाब देगा लोगों को कि बड़े भरा ने बेटी का रिश्ता क्यों तोड़ दिया? तुफैल को क्या फर्क पड़ेगा? तुफैल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी तो बेचारी फिरोजा की खराब होगी ना। नहीं होगी फिरोजा की जिंदगी खराब। हम फिरोजा के लिए मालिक का रिश्ता डाल देंगे। मालिक? इज्जत नहीं रहनी फातिमा। सब सच्चाई तो उत्तर नहीं रहना। मैं छोटे भरा के साथ आंख मिला के बात नहीं कर सकूंगा। तो हक चुरा के बात कर ले। बेटे की जिद के सामने चुकड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। चुके नाना, तो पुत्र को हमारे साथ रुकना अच्छा नहीं लगना। फातिमा, खुदा हुसैन ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। तो तुफैल ने भी तो पहली बार मांगा है ना। दोनों में से एक को तो खाली हाथ मोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे गुलाम हुसैन क्यों नहीं? औखे पैंडे पे चलने का कह रही है तू, जिससे फासला मुकना है, पैंडा नहीं। तो फिर बता मुझे तुफैल को मैं क्या बोलूं, क्या कहूं उसे? मालिक से पूछ ले। तेरे साथ जाता है दुकान पे, यहाँ पे पूछ ले। पूछे कोई ये हमको बताए, क्यों आ गए हम पे बिरहा के साए। लो दास्ता हो गए, क्यों बेनिशा हो गए। मायरे तिनका मिला के घर को बना के, उड़ जाए पंछी कहाँ। लगे जैसे डोर से टूटे, किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा। बैठे हो सब कुछ लुटा। फिर बात करो ना खालू जान से। तो की है बात मैंने। रात के 2 बज गए हैं, ना फैसला मुझसे हो पा रहा है, ना फैसला उनसे हो पा रहा है। सच पूछो तो नगीना, अब मेरा अपने माँ बाप से सामना करने की हिम्मत नहीं है। गुट पानी पिला देनी सोनिए, कड़ा परेंदी नारे। गुट पानी पिला देनी सोनिए, कड़ा परेंदी नारे। कितनी बार कहा है कि ध्यान से काम किया करो, सारा खून निकल आया है। हाय, ये तो सारा खराब हो गया, खून लग गया इसके ऊपर। चल मेरी थी, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। कल बाजार जाना ना तो नया कपड़ा ले आना, ठीक है ना? नहीं अम्मी जान, एक बार जिस कम में रखना आ जाए वो फिर नहीं होता मेरे से। अब नहीं बनाना रुमाल, अब कोई और तोहफा दूंगी उसको जो उसके मन पसंद का होगा। इतने वहम करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता इस तरह हैं। चल चल मेरी धी, इस पे ना थोड़ी सी पट्टी बांध ले, हैं? कुछ नहीं हुआ, मैं लेकर आ। हाल दिल है तबाह, दर्द सा बेपनाह,
लो आसमां ओढ़ के बैठे हैं सब कुछ लुटा। पता है कब से कॉल करी थी मैं तुम्हें उस वक्त, दिल तो कर रहा था अब तुम्हारी कॉल भी रिसीव ना करूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूं मैं। वो जो मामा ने मुझे परेशान देखकर तुम्हें घर आने से मना कर दिया, उसके लिए सॉरी। और सच बताऊं नगीना, सुबह से तुम्हारी वजह से परेशान हूं। तो फिर बात करो ना खालू जान से। तो की है बात मैंने, उसी का भुगतान अभी तक भुगत रहा हूं। रात के 2 बज गए हैं, ना फैसला मुझसे हो पा रहा है ना फैसला उनसे हो पा रहा है। सच पूछो तो नगीना, अब मेरा अपने माँ बाप से सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो फिर ऐसा करो, जहां वो कह रहे हैं वहां जाके शादी कर लो, जान छोड़ो मेरी। हेलो हेलो मेरी माँ। तुफैल जी चल खाना खा। वो मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। सच पूछो तो आपका तुफैल ऐसा है नहीं, पर अब अजी सो गए? नहीं अभी नहीं सोए, जाग रहे। हमने ना तेरी बात मान ली है, हमने तेरी शादी नगीना से होगी। वाकई माँ जी? वो क्या बात है माँ जी, बल्ले बल्ले आपके। मुझे पक्का यकीन था कि अगर मेरी माँ अब्बा जी से बात करेगी ना, अब्बा जी की क्या मजाल मेरी माँ के सामने है, वो तो मानेंगे ही मानेंगे। तुझे अब्बा जी को तो पता है अपने है भोले बादशाह, उससे तेरे अब्बा जी। चल खाना खा। एक शर्त, आज मेरी माँ मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाएगी, जैसे बचपन में छोटे छोटे से निवाले बना के नहीं खिलाती। आज वैसे माँ जी सच तो बताओ, मेरी और नगीना की जोड़ी एटम बम लगनी है, पटाखा बम। जी नहीं है मेरा पुत्र ज्यादा सोना है। हाँ जी जी अब्बा जी कुछ बोलना था आपने? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। अहमी तो नहीं ना पिछले दरवाजे से तुझे लेकर आया। आ आराम से, तसल्ली से आ, इधर सामने आ, इधर सामने आ ना। मैं कल से सोच रहा था कि तू जो रोज आता जाता है, तो इसके खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाता होगा। फिर मैंने तेरी माँ से पूछा, उसने मुझे बताया कि महीने में 1-2 बार 100-200 मुझसे ले लेता है। मैंने कहा है मेरा बच्चा कैसे गुजारा करता होगा, आजकल 100-200 का क्या आता है भला। फिर ख्याल आया कि भाइयों से ले लेता होगा। बेकार जो हुआ, काम काज ना होना तो बंदा बड़ा बुरा सा लगता है। और बेकारी तो बहुत बड़ी बीमारी है। ये बेकारी वो बीमारी है जो बंदे को जरूरत बन के उससे गलत काम करवा देती है। जी जी हाँ बिल्कुल अब्बा जी। किसी यार दोस्त से उधार शुधार ले लेता होगा। जी बिल्कुल। मेरे दिल में भी यही आया था, पर पुत्र इतने यार कहाँ से हैं जो रोज ही तुझे उधार दे देते। तो बात ये है पुत्र, ये दोस्तों से उधार लेना जो है ना, ये कोई अच्छा नहीं होता। तू ऐसा कर, ये ले 500। अरे ये जिससे भी लिए हैं और जहां से लिए हैं वहीं रख ले। और कोई बात आ बड़ा अंडा बना रहे, मुर्गी नहीं लाई। मैं बस अंडे ही लेकर आई हूँ। मुर्गी लाता ना, और तू उसे खाता है। हाँ, कुर्बान जाऊं, अगर माँ बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। हाँ? बड़ी गलती की मैंने। किस बात का? तुझे पैदा करके।
ओहो, तौबा कर तौबा, नाक रगड़ तवे पे, अल्लाह का मर्जी है। अब मेरा दिमाग ज्यादा ना खराब कर, समझ आई ना? आज से खाना पकाना सीख ले। क्यों? इसलिए कि जिस घर में ब्याह के जाएगी ना, वहाँ क्या करेगी? जो इस घर में करता, वहाँ कोई नहीं पका के देने वाला। क्यों? सब खाने वाला है? अरे, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और वो भी नहीं। अल्लाह ही हाफिज है तेरा तो। और नगीना जी आ भी जाओ, बजरी का ट्रक पहुंच गया होगा साइड पे, पता नहीं कहाँ रह गई है। क्यों बुलाया? लो दोस्त, ना सलाम ना दुआ, आते साथ ही पूछ लिया क्यों बुलाया। ओ इधर तुफैल तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा है और तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं उसका। तो तुफैल, मामा को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बहुत नाराज होंगी वो, इसलिए प्लीज जल्दी बोलो। कुर्बान जाऊं मैं नगीना तुम। वैसे तो तुम अपनी मामा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती, और अब उनको बगैर बताई आ गई। अनबिलीवेबल। सिर्फ तुम ही पागल नहीं हो इस मोहब्बत, मैं भी तो क्या? कंप्लीट द सेंटेंस प्लीज। जा रही हूँ मैं। कोई इतनी काली किस बात की है? खुशखबरी तो सुनती जाओ, ब्रेकिंग न्यूज। मेरी माँ ने मेरे प्यो को राजी कर दिया हमारे रिश्ते पे। सच? 16 आने सच। कैसे कहती थी तुफैल, तू बड़ा डरपोक, बगावत नहीं कर सकता अपने प्यो के सामने। तेरा तुफैल डट के अपने प्यो के सामने खाना पीना छट के भूख हड़ताल दिल तक। हाँ तो होगी है वैसे। खाला जान को अभी भी तुम्हारी भूख प्यास का ख्याल है, मेरा नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी माँ तुमसे बहुत लव करती है, सिर्फ जब सोती है ना तब तुम्हारा नाम नहीं लेती, वरना तो 24 घंटे कहती रहती है नगीना 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 नगीना। मैं क्या सुन रहे हो? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जरा मुस्कुरा के तो दिखाओ, स्माइल प्लीज। और वो जरूर कहना है सदके जाऊं। मैं नहीं कह रही। नहीं कह रही? हाँ, इतना रुलाया जो है तुमने। और जितना रुलाया है उससे ज्यादा तुफैल तुम्हें हंसाएगा, पक्का वादा तुमसे। उससे अभी वो शॉपिंग वाला वादा तो पूरा करो। शॉपिंग? इतनी बड़ी खुशखबरी है, शॉपिंग भी वैसे डबल ही बनती। चले? अरे आप हुक्म करें जनाब। डरने वाले दिन तो तुफैल पैदा ही नहीं हुआ, तुफैल की छुट्टी थी। चलो आओ, बाद में है। भाई कोई चूड़ियां तो दिखाओ, पीली और फिरोजी रंग की। वो भी साथ आ रहे हैं। हाँ, उनकी गड्डी में आएंगे ना ताया जान, वो चला कर लाएंगे ना खुद। अब तो वो तुम्हारी गाड़ी भी गए, जब वो आए तो मैं जरूर देखने आऊंगी। हम लोग भी चलेंगे साथ घूमने फिरने। सुना है बहुत अच्छे हैं वो, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले। ये रंग बहुत खूबसूरत है ना? सच में तुझको जचेगा भी बहुत। तेरे को पता है ताया जान मंगनी करने आ रहे हैं? हाँ सच्ची? हाँ, अम्मी जान और बाबा साईं तो शादी की तारीख भी रख देंगे। वाकई? अब तो खुश है ना? डबल शॉपिंग करा दी मैंने आपको। थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम। कमाते किसके लिए? आप ही के लिए तो कमाते हैं। ऐसे तो फिर ये तो कमाल ही थे, खाला और खालू को मना लिया मेरे, और ये डबल शॉपिंग करके तो डबल कमाल।
आओ जी। वो वाला दिखाएं। ये कपड़ा बहुत अच्छा है। ये तो फैल पे अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा, यही ले लेते हैं। हाँ हाँ, वो सूट करेगा उस पे ये रंग। अच्छा नाजिया, मैं तेरे नाल बहुत ज़रूरी गाल करनी है। हाँ हाँ बोल। इस महीने की कमेटी ना तुम्हें को दे दे। इस महीने शादी पे नहीं लोगी क्या? ना ना, लहंगे का कपड़ा खरीदना है ना, काम भी तो खुद ही करना है। अभी से कपड़ा लेके काम शुरू करूंगी तो 3-4 महीने में ख़त्म होगा। ले लेना। अब मालिक बेटा, और भाई को जरा बैठने दे, तू मेरे साथ चल, जरा तेरे साथ जरूरी काम है। चल आया भाई भाई, चल उधर। चीजें चूजें देख ले सारी हैं, वो पैसे पूसे देख ली उधर। हाँ हाँ ये ले ले, ये ले। कुछ नहीं है, तू चल, मैं बस। अब्बा जी उधर से उठा के इधर ले आए हैं। हाँ यार, खैर ही है, वो तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। वो अपना शेख इब्रार है ना, और जो पिछली गली में रहते हैं, वो कल दुकान पे आएगा, तो जितना सौदा उसे चाहिए है उसे दे देना। उसकी बेटी की शादी है, पैसे बाद में आ जाएंगे। अब्बा जी ये उधार वाला काम ना बिल्कुल सही नहीं है। हर महीने 25-30 रुपया चढ़ जाता है लोगों पे हमारा उधार। अब मेरे बच्चे, अगर किसी को हम उधार की थोड़ी सी आसानी दे देते हैं तो हमारे कारोबार पे कौन सा फर्क पड़ जाता है? पैसे आ ही जाते हैं ना, उन्होंने कौन सा मल्ला छोड़ के चले जाना है। और ये बातें तुझे अब समझ में नहीं आएंगी, तुझे तब पता चलेगा जब तू अपने घर वाला होगा, बीवी बच्चे होंगे तेरे, फिर पता चलेगा कि गृहस्थी क्या होती है। पर अब्बा जी पहली बारी तो फैल भाई की है। हाँ, पर हम सोच रहे थे कि तुम दोनों भाइयों का ब्याह इकट्ठे ही कर दें, तेरे चाचे की तरफ। दोनों भाइयों का चाचे के घर? नहीं, दोनों का नहीं, सिर्फ तेरा चाचे के घर। तो फैल भाई का? वो तुम्हारी खाला की तरफ करना चाहता है।